हेलो एवरीवन। मैथ्स में अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पर ये जो इतनी सारी टर्म्स है लाइक एल्टीट्यूड, मीडियन, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारी टर्म्स ही तो आपको कंफ्यूज करती है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं ट्रायंगल के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्टीट्यूड से। अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, तीनों पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं ए बी सी, जो तीनों वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के। अगर हम किसी भी एक वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक वर्टेक्स अगर हम लेते हैं ए पॉइंट से अगर हम अपोजिट साइड क्या है इसकी बी सी, तो अगर ए पॉइंट से हम बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि एम पॉइंट पे आके मिलता है, तो ये ए एम जो लाइन सेगमेंट है, ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ही आपका हो जाता है एल्टीट्यूड। तो बेसिकली इन अ ट्रायंगल, altitude is a line segment drawn from a vertex of the triangle perpendicular to the opposite side like this। ये जैसे हमने ए एम ड्रॉ किया, ये हमने एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली हम किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट सी से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी, तो हम पॉइंट सी से ए बी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वो भी आपका हो जाएगा एल्टीट्यूड। सिमिलरली पॉइंट बी से आप अपोजिट साइड ए सी पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा एल्टीट्यूड। तो हम एक ट्रायंगल में तीन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि तीन वर्टेक्स से हम तीन अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके तीन एल्टीट्यूड एक ट्रायंगल में हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये आपका एल्टीट्यूड क्या होता है, बेसिकली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वर्टेक्स से अपोजिट साइड तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालना होता है तो हमें चाहिए होता है बेस एंड हाइट। तो बेस हमारी कोई भी साइड हो जाती है एंड उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है वो उसकी हाइट की तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वही उसकी हाइट हो जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है वर्टेक्स से साइड तक की। तो आपका किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला हुआ परपेंडिकुलर आपका कहलाएगा एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आता है मीडियन। इन अ ट्रायंगल, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, एल्टीट्यूड में हमने क्या किया था, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था अपोजिट साइड पे, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ नहीं करना, आपको क्या करना है, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट देखना है। तो जो मिड पॉइंट होगा उससे हमें अपने वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पे अगर मैं वर्टेक्स लेती हूँ ए पॉइंट से हम अपोजिट साइड पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, तो हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे विच इज एम। अगर यहाँ पे एम बी सी का मिड पॉइंट है, तो अगर उस वर्टेक्स से हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मीडियन। जैसे कि यहाँ पे अगर ए से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और बी सी की डिस्टेंस है आपकी 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो हमारा मीडियन क्या करेगा, इसे 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगा, मतलब वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा। तो जो लाइन बाइसेक्ट करेगी वो होती है आपकी मीडियन। और जब भी ये बाइसेक्ट करेगी तो ट्राइंगल क्या होगा, आपका ट्राइंगल दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन कर रहा है। तो क्या होगा, उससे आपका ट्राइंगल के जो दो स्मॉलर ट्राइंगल बन जाएंगे, तो वो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल रहेगा। तो मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। और यहाँ पे भी हमारे पास तीन वर्टेक्स है एंड तीन साइड्स है, तो हम मैक्सिमम तीन मीडियन ज्वाइन कर सकते हैं, तीन मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्राइंगल में। और हर मीडियन क्या करेगी, आपके ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। दिस इज मीडियन, जो कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन होती है, वो होती है मीडियन। तो ये आपका डिफरेंस हो गया एल्टीट्यूड एंड मीडियन में। एल्टीट्यूड में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, एंड मीडियन क्या होता है, मीडियन में वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे आप लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है।
एल्टीट्यूड एंड मीडियन, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये दोनों आप अच्छे से क्लियर कर लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज सेंट्रॉइड। In a triangle, the centroid is the point where three medians of the triangle intersect. तीन मीडियन, मीडियन जैसा कि हमें पता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे डाली हुई लाइन आपकी होती है मीडियन। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स से हम, जैसे पॉइंट A से अगर हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका मीडियन हो गया, दिस इज मीडियन। तो ये एक मीडियन मैंने ड्रॉ किया। सिमिलरली वर्टेक्स बी से हम ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पे, ये आपका सेकंड मीडियन हो गया जो अपोजिट साइड को इक्वल डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली पॉइंट सी से भी हम अपोजिट साइड पे लाइन ड्रॉ करेंगे, मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो वो भी अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये हमने तीनों वर्टेक्स से तीन मीडियन ड्रॉ करे, तो तीनों का हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ही आपका हो जाता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। जहां पे ट्राइंगल के तीनों मीडियन इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट हो जाएगा सेंट्रॉइड, विच इज पॉइंट P। हमने P से यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो ये पॉइंट आपका है सेंट्रॉइड। और इसे सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं या बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल भी बोला जाता है। और ये हमेशा क्या होता है, ट्राइंगल के हमेशा अंदर ही ये लाई करेगा, क्योंकि तीनों मीडियन हम अंदर डालेंगे तो हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ट्राइंगल के अंदर ही मिलेगा। तो सेंट्रॉइड की पोजीशन आपकी हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करती है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की कि किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। हमेशा जब भी आपका एक सेंट्रॉइड होगा हर एक मीडियन को, जैसे आप यहाँ पे अगर ये एक मीडियन देखें, यहाँ पे 1:2 में ये डिवाइड होगा, और जो 2 वाला जो आपका पार्ट होगा, मतलब बड़ा वाला जो आपका रेशो है, वो आपका हमेशा वर्टेक्स के पास में होगा। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये चीज काम आती है कि हमेशा सेंट्रॉइड क्या करता है, हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका बेसिकली सेंट्रॉइड, जहां पे आपके तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम इन सेंटर पे। इन अ ट्राइंगल द इन सेंटर इज द पॉइंट वेयर थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। पहले हमने देखा मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो एंगल बाइसेक्टर आपका क्या होता है, कोई भी अगर एक ट्राइंगल है उसमें आपके एंगल हैं, अब ये अगर आपका 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाए जो कि एंगल को भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड करती है। मतलब अगर ये 60 है तो ये लाइन अगर इसको 30 में डिवाइड करिए, तो ये जो लाइन सेगमेंट है आपका, यही हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, वो होती है आपकी एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में हर वर्टेक्स से हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब पॉइंट ए से ये जो एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो अपोजिट साइड पे जाके ज्वाइन होगी, लाइक दिस। पॉइंट ए से हमने ड्रॉ की, अब सिमिलरली हम पॉइंट बी से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पे, सिमिलरली सी से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ भी हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाता है इन सेंटर। पॉइंट P से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये पॉइंट है आपका इन सेंटर, जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो आपका हो गया इन सेंटर। अब हम देख सकते हैं कि ये जो इन सेंटर है, यहाँ से अगर हम तीनों साइड्स की, ये जो सेंटर पॉइंट जो हमें मिला, इस पॉइंट से ट्राइंगल की तीनों साइड्स की अगर डिस्टेंस आप देखें, तो ये तीनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। क्या होगी, हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगी। तो हम, आप देख सकते हैं अगर ये तीनों इक्वल डिस्टेंस है, तो इन तीनों को अगर हम रेडियस कंसीडर करें, तो यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक सर्कल है, ये तीनों इसकी रेडियस हो गई जो कि मिड पॉइंट से डिस्टेंस है साइड्स की। तो यहाँ पे ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है, ये सर्कल इसको बोलते हैं इन सर्कल।
और बेसिकली अगर आप देखें तो इस इन सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वही आपका हो जाता है इन सेंटर। तो ट्रायंगल का जो इन सेंटर है वो आपके इन सर्कल का मिड पॉइंट हो गया, मतलब उसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो इन सेंटर क्या होगा, हमेशा तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होगा और ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो आपका इन सेंटर ट्रायंगल का वो पॉइंट होता है जहां से आप एक इन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो आपका हो गया इन सेंटर, एंड जो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो उसे आप बोल सकते हैं इन सर्कल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन सेंटर की प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका हो जाता है इन सेंटर, एंड एट द सेम टाइम तीनों साइड्स से जो पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है तीनों साइड से वो हमेशा सेम होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इन सेंटर। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन अ ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर थ्री एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे मिलेंगे आपके तीन एल्टीट्यूड। यहाँ पे एक ट्राइंगल है एबीसी विच इज एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है आपका, जहाँ पे सारे एंगल आपके 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ऑल एंगल्स अगर 90 से छोटे हैं तो वो आपका हो जाएगा एक्यूट ट्राइंगल। तो दिस इज योर एक्यूट ट्राइंगल। अब इसमें अगर हम पॉइंट से क्या डालना है, हमें एल्टीट्यूड डालना है। तो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो गया एल्टीट्यूड। पॉइंट ए से हमने डाला एल्टीट्यूड। सिमिलरली पॉइंट बी से हम डालेंगे अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड। सिमिलरली पॉइंट सी से डालेंगे एल्टीट्यूड। तो यहाँ भी हमें तीनों एल्टीट्यूड का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है विच इज योर ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो वो पॉइंट हो जाएगा ऑर्थो सेंटर विच इज पॉइंट पी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक एक्यूट ट्राइंगल था। तो यहाँ पे हमें ऑर्थो सेंटर कहाँ पे मिलता है, विद इन द ट्राइंगल। ट्राइंगल की इनसाइड में हमें वो ऑर्थो सेंटर मिलता है। बट ये बात है सिर्फ एक्यूट ट्राइंगल की। एंड जो ऑर्थो सेंटर की पोजीशन है वो टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अभी वही हम देखते हैं। अगर हम लेते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है, जहां पे आपके ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो आपका ट्राइंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो ए बी सी हमने पॉइंट मार्क किए, जो एंगल ए है आपका वो 90 से ज्यादा है, तो ये आपका एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ए से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया विच इज दिस। अब हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दिस इज फ्रॉम पॉइंट ए। अब हमें पॉइंट बी से अगर एल्टीट्यूड डालना है तो हम अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन ए सी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ पे जाके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब कि ये आपका वर्टेक्स बी से हो गया आपका एल्टीट्यूड। सिमिलरली अगर वर्टेक्स सी से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, एंड ए बी को आप एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे जाके आपका बनता है 90 डिग्री का एंगल विच इज योर एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हमने देखा पॉइंट बी से भी हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, पॉइंट सी से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एंड पॉइंट ए से भी हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। तो तीनों हम देख सकते हैं कि उन तीनों का एक इंटरसेक्ट वो जहाँ पे कर रहे हैं वो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल के बाहर वो पॉइंट है। तो वो पॉइंट आपका बाहर है तो भी उसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। बट ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में हमेशा ऑर्थो सेंटर हमें ट्राइंगल के बाहर मिलेगा, आउटसाइड पे मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर हमेशा अंदर नहीं होता, ये ट्राइंगल के टाइप के हिसाब से चेंज भी होता है। जैसे एक्यूट में हमें मिला अंदर इनसाइड, एंड ऑब्ट्यूज की बात करें तो वहां पे होगा आउटसाइड पे हमें ऑर्थो सेंटर मिलेगा। अब अगर हम बात करें राइट ट्राइंगल की, तो यहाँ पे हमने लिया एक राइट ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमें हर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, अगर पॉइंट ए से हम ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें पॉइंट ए से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल, ये आपका एल्टीट्यूड हो गया सेम लाइन पे, सेम साइड पे। एंड पॉइंट सी से अगर हम ड्रॉ करें तो सिमिलरली हमें सेम पॉइंट पे जाके 90 डिग्री का एंगल मिल गया, तो ये इसका हो गया एल्टीट्यूड।
दोनों एल्टीट्यूड इसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब पॉइंट बी बचा आपका, यहाँ से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो ये आपका हो गया पॉइंट बी से एल्टीट्यूड। तो ये तीनों एल्टीट्यूड तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो खुद पॉइंट बी है। पॉइंट बी जो हमने लिया है वहीं पे तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये आपका जो वर्टेक्स बी है यही आपका हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो हमने देखा राइट ट्राइंगल में हमें वर्टेक्स पे ही मिलेगा ऑर्थो सेंटर, तो तीनों केस आपके एकदम अलग हो गए। एक्यूट ट्राइंगल में इनसाइड होगा ऑर्थो सेंटर की पोजीशन, एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आउटसाइड में होगी पोजीशन, एंड राइट ट्राइंगल की बात करें तो वो वर्टेक्स पे होगी, मतलब कि ट्राइंगल के कॉर्नर पॉइंट पे ही होगी ऑर्थो सेंटर की पोजीशन। ठीक है, तो ये तीनों केस काफी डिफरेंट है, तो आप याद रखो। आप हमेशा ये नहीं है कि हर ट्राइंगल में इनसाइड में ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ट्राइंगल के टाइप्स के अकॉर्डिंग हमें ऑर्थो सेंटर की पोजीशन भी अलग अलग प्लेस पे। अब नेक्स्ट टर्म आपकी आती है सर्कम सेंटर। In a triangle, circumcenter is the point where three perpendicular bisector of the sides intersect. इसमें ट्राइंगल की तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ये किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब वो किसी वर्टेक्स से कनेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ एक सिंपली एक लाइन है, एक परपेंडिकुलर है जो कि किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर तो हमें पता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक लाइन होगी, बट यहाँ पे बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसा परपेंडिकुलर जो कि किसी लाइन को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो लाइन आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप ये डिफरेंस अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर सिंपली एक लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगी बट साथ में उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इट मींस बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे सर्क्यूम सेंटर हमें मिलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो यहाँ पे हम इस ट्राइंगल ABC में हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें लाइन BC को हम अगर लेते हैं, यहाँ पे ये लाइन BC को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन चाहिए मुझे, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो BC को बाइसेक्ट करती है, तो ये आपका है BC के लिए आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं साइड AC लेती हूँ तो यहाँ पे भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी जो इसे बाइसेक्ट करेगा, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली साइड AB लेंगे तो यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो AB को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, क्योंकि तीन साइड है तो हम तीन ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा आपका सर्कम सेंटर। तो अब ये जो सर्कम सेंटर है ये हमने एक्यूट ट्राइंगल के लिए हमने देखा जहां पे तीनों एंगल आपके 90 से छोटे। ये एक्यूट ट्राइंगल में मतलब हमें सर्कम सेंटर मिलता है इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तीनों ट्राइंगल के अगर हम वर्टेक्स को सर्कमफेरेंस पे लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, हमने यहाँ पे तीनों ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रॉ किया, तो बेसिकली आपका जो सर्कम सेंटर है वो इसी सर्कल का सेंटर पॉइंट है। तो ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया इसे हम बोलेंगे सर्कम सर्कल, और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये है हमारा सर्कम सेंटर। तो वो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके निकाला है हमारा पॉइंट, पर ये पॉइंट एक्चुअल में क्या है आपका तीनों वर्टेक्स से जो हमने सर्कल ड्रॉ किया उसी का सेंटर पॉइंट है आपका सर्कम सेंटर। क्लियर? और ये हमेशा क्या होगा एक्यूट ट्राइंगल में आपका ट्राइंगल के अंदर होगा। अब अगर हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, अगर हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमने यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लिया ABC। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं लाइन AB का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया जो AB को बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली अब हम AC का ड्रॉ करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। BC का ड्रॉ करेंगे तो ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमें आउटसाइड ऑफ द सर्कल आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल मिल रहा है ये पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इट मीन्स ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में हमेशा सर्कम सेंटर
आउटसाइड पे होता है, आपकी ट्राइंगल के बाहर की साइड आपको ये पॉइंट मिलेगा। अब हम बात करें अगर राइट ट्राइंगल की, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी हम यहाँ पे BC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, AC साइड का ड्रॉ करते हैं, अब AB साइड का ड्रॉ करते हैं। तो तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलता है AC पर, जो कि क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है एंड एंगल B 90 डिग्री है। एंगल B अगर 90 डिग्री है तो उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपका राइट ट्राइंगल है तो आपको सर्कमसेंटर कहाँ पे मिलेगा, हाइपोटेन्यूज के ऊपर मिलेगा, मतलब आपको ट्राइंगल की एक साइड के ऊपर ही मिलेगा, और वो साइड कौन सी होगी, हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो राइट ट्राइंगल में हमेशा सर्कमसेंटर होता है आपका हाइपोटेन्यूज पे। तो यहाँ पे तीनों केस हमने देखे, एक्यूट ट्राइंगल में सर्कमसेंटर इनसाइड होगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आउटसाइड होगा, एंड राइट ट्राइंगल में ऑन हाइपोटेन्यूज होगा। दिस इज सर्कमसेंटर। और सर्कमसेंटर किससे मिलता है, ये आप याद रखो, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें मिलता है सर्कमसेंटर। और अगर हम बात करें, ये हमने एंगल के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के ट्राइंगल में देखा कि सर्कमसेंटर की पोजीशन कहाँ पे होती है। अगर मैं एक्यूट ट्राइंगल ही लेती हूँ, बट अगर मैं उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेती हूँ, मतलब एक्यूट ट्राइंगल आपका क्या होता है, जहाँ पे सारे एंगल 90 से छोटे होंगे, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल जहाँ पे सारी साइड्स आपकी इक्वल होगी। तो मैंने यहाँ पे एक एक्यूट ट्राइंगल लिया जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। इस केस में भी हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस केस में वर्टेक्स से निकलेगा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं लाइक दिस, हम पॉइंट A से डालते हैं, पॉइंट B से डालते हैं, पॉइंट C से डालते हैं, तीनों से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो हो जाएगा आपका सर्कमसेंटर। सिमिलरली एक्यूट ट्राइंगल में हमेशा अंदर ही होता है, इनसाइड ही मिलेगा हमें पॉइंट। बट इसकी एक और प्रॉपर्टी हमें क्या मिलती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, कि अब ये वर्टेक्स से ज्वाइन हो रही है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो तीनों वर्टेक्स जो आपके सर्कमसेंटर से ज्वाइन हो रहे हैं, जो P पॉइंट है आपका AP, BP एंड CP, ये जो तीनों साइड्स हैं ये तीनों इक्वल होंगी। तीनों क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सिर्फ ऐसा होता है, ठीक है, हर ट्राइंगल में नहीं होता है, ये होता है सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में, कि आपकी वर्टेक्स से जो सर्कमसेंटर की डिस्टेंस है तीनों वर्टेक्स से वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी है सर्कमसेंटर के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड, विच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेकेंड हमने पढ़ा इन सेंटर, विच इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। थर्ड हमने पढ़ा ऑर्थो सेंटर, विच इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्टीट्यूड्स। फोर्थ हमने पढ़ा सर्कमसेंटर, विच इज इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्लियर, चारों का डिफरेंस आप अच्छे से देख लो, मैंने इसीलिए एक साथ इनको आपको दिखाया, क्योंकि हमने जब अलग अलग पढ़े तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पे हमने मीडियन यूज किया, कहाँ पे एल्टीट्यूड यूज किया। तो आप डिटेल में पूरा देखो पीछे का, एंड शॉर्ट में आप एक बार ये बेसिक बेसिक याद रखो। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का, एंड सर्कमसेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पोजीशंस चेंज हो सकती है। तो वो हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये चारों जो हैं आपकी टर्म्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में यही चीजें कंफ्यूज करती है सबसे ज्यादा। ये सेंटर्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप इन्हें चारों को अच्छे से गो थ्रू करो। और अभी भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है इन सारी टर्म्स में या रिलेटेड ट्राइंगल से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।